सुनेगी बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से सुनेगी। ऐसा है, मोदी प्लान अब दूसरा हो गया है। अब तक किसानों को नीचा दिखाना चाह रहे थे, लेकिन जब देखा कि योगी की लोकप्रियता कुछ ज़्यादा बढ़ रही है तो अब योगी को डाउन करने लग गए मोदी जी। कल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ है, आप लोगों के माध्यम से पता चला कि योगी जी उनके स्वागत में खड़े हुए हैं, तो वहाँ ना रुक के सीधे स्टेज पर पहुँचे। योगी जी पीछे भाग रहे हैं उनके, वहाँ स्टेज पर पहुँचे, ये एक नीचा दिखा रहे हैं। चलिए आप बुलंदशहर से हैं, लेकिन बुलंदशहर में इस समय तो बीजेपी है। बीजेपी तो सारे देश में है, ऐसा कौन सा है? बुलंदशहर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है जी। ऐसा कुछ नहीं है, पहले से हमने भी चुनाव बीजेपी को ही लड़ाया था। जो आशा उम्मीद लेके हमने मतदान किया था, उस आशा उम्मीद पे ये भाजपा वाले खड़े नहीं उतरे। अब तेल के दाम कहाँ हैं, गैस कहाँ है, महंगाई कहाँ है, अनाज कहाँ बिक रहा है, ये क्या करे किसान बेचारा। सारी ज़मीन को बेचने का इरादा बना दिया है। तो क्या लगता है आपको 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव है, उसका कितना असर पड़ेगा? हाँ, 2022 में चुनाव जब भाजपा हार जाएगी, उसके बाद मोदी जी को सुध आएगी किसानों की, क्योंकि योगी को हराने में लगे हैं मोदी जी। आप बोल रहे हैं कि भाजपा हार जाएगी, और राकेश टिकैत जी का एक बयान खूब वायरल हुआ था, वो बोल रहे थे कि बीजेपी जीत जाएगी। उनका कहना ये था कि जैसे अब तक पंचायत चुनाव हुए थे, भाजपा ने जबरदस्ती जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख अपने बनवाए गए शासन के उससे दबाव से, ऐसे ही अब हो जाएगा। उनका कहना ये है अगर इसी तरह से मतदान हुआ तो फिर से भाजपा आ जाएगी, ये कहना था उनका। तो फायदा क्या है? आप कहते हैं बीजेपी को वोट ना दे, तो फायदा क्या है? कुछ नहीं है। नहीं, फायदा है, अपना यहाँ अपनी मांग उठा रहे हैं, और संविधान में ये दायित्व भी है, अधिकार भी है कि अगर किसी के साथ कोई अन्याय हो तो अपनी आवाज़ उठा सकता है। लेकिन ऐसा राजा नहीं होना चाहिए जो प्रजा का दुख दर्द न सुने। 650-700 लगभग किसान मर चुके हैं, किसी के कोई क्या सुन लिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के किसानों से बात करते हैं और आप कहते हैं प्रजा का दर्द नहीं समझते। किसानों से बात नहीं हो रही, हो अपने लोगों को ही, जो भाजपा के आरएसएस के कट्टर हैं, उन्हीं को टोपी पहनाई और उन्हीं से बात करते हैं, कहते हैं कि किसान लोग आ गए। जो बीजेपी पार्टी है ना, अब से पहले भारतीय जनता पार्टी कहते थे, उसकी फुल फॉर्म अब दूसरी हो गई है। बी से बिजनेसमैन, जे से जुमलेखोर और पी से पार्टी। बिजनेसमैन जुमलेखोर पार्टी है, झूठ बोलने का सहारा है, यही मोदी जी का मंत्र चल रहा है। कहीं ताकत के पंजे में कलाई बदनसीबों की, कहीं ताकत के पंजे में कलाई बदनसीबों की, और कहीं दौलत की बाहों में बहू बेटियां गरीबों की। भरे हैं आंख में गम के आंसू, ये बह नहीं सकते, और लुटते हैं आपके सामने मगर कुछ कह नहीं सकते। इस दिल में जो दर्द है ना, वो ये हम ही जानते हैं, और क्या कहें। लेकिन योगी जी का तो कहना है यूपी में अब की बार 350 पार। ये तो बंगाल में भी कहा था इन्होंने, वहाँ तो अमित शाह कह के आए थे 350 पार। ममता बनर्जी की सरकार ऑलरेडी थी, लेकिन यूपी में बीजेपी है। तो जबरदस्ती वाली अगर कोई बात आई, वो दोहराता हूँ, अभी बहन जी ने बताया था मुझे कि टिकैत साहब का बयान है, वही बयान दोहराया जाएगा। फिर जबरदस्ती अगर इन्होंने मतदान कराया, मशीनों में गड़बड़ करवाई, तो फिर से भाजपा आ जाएगी। लेकिन किसान तो इनको बख्शेगा नहीं, ये पक्का है। भाई अगर कंगना रनावत की बात की जाए तो उन्होंने महात्मा गांधी पे सवाल खड़ा कर दिया। सवाल तो सलमान को खुर्शीद भी कर रहे हैं, और भाजपा विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रही, हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है। योगी जी तो बात कर रही है ना, नहीं कर रही। अभी कैराना में वहाँ वही प्रकरण है उनके पास, दूसरा कोई प्रकरण ही नहीं है। उनके विकास के तो बड़े बड़े होर्डिंग दिल्ली में भी लगे हुए हैं, सारे जगह लगे हुए हैं। विकास की बात करते हैं, लोकप्रियता की बात करते हैं, लोकप्रियता की बात करते हैं तो मोदी खुद देख लें। भाजपा वाले भारत छोड़ो विदेशों में 2 मैदान तय कर लें, एक मैदान में मोदी जी की सभा करा लें, और एक हमारे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, किसानों के मसीहा, पता चल जाएगी। सर बीजेपी के कुछ प्रवक्ता ये भी कहते हैं कि जो किसानों की भीड़ होती है वो केवल पंजाब और हरियाणा की होती है, लेकिन योगी जी की भीड़ यूपी की ही होती है। देखो, भाजपा ये सर्टिफिकेट देती है, जिसे भाजपा कहेगी वही तो हिंदू है, जिसे भाजपा कहेगी वही किसान है, जिसे मतलब जो सर्टिफिकेट भाजपा देगी वही आदमी है। बाकी सब परजीवी हैं, तुम्हारे पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी, क्या क्या संज्ञान किसानों को दी गई है। तो क्या लगता है आपको 2022 में कितना असर इन सब चीजों का पड़ेगा? कि बीजेपी तो बोल रही है कि वो तो 350 पार आ रही है इस बार। देखो, बोलना चैनल दिखा रहे हैं, 350 तो चैनल भी नहीं दिखा रहे, लेकिन वो तो बोल रहे हैं ना साहब। मीडिया की सर्वे देखिए, देखो बोल तो हम भी रहे हैं, बोल तो हम भी रहे हैं, पार जा रहे हैं इस बार, बोल हम भी रहे हैं। भाजपा ज्यादा से ज्यादा 100 सीट लेकर आएगी बस,
अब वो क्या कह रहे हैं ये तो उनका जवाब वही तो देंगे। अगर बीजेपी नहीं जीतेगी यूपी में तो फिर क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? देखो ये तो आने वाला टाइम बताएगा, संयुक्त मोर्चा जो निर्णय लेगा और हमारे जो चौधरी राकेश टिकैत जी हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो इनका दिशा निर्देश होगा सभी किसानों का वही काम होगा जैसा इनका आदेश होगा। लेकिन इतना ज़रूर है, जो किसानों ने मन बना लिया है, गंगा की कसम यमुना की कसम, गंगा की कसम यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, रावी की रवानी टूटेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, ये सारा अफसाना बदलेगा, अगर जोश रहा किसानों में तो ये जालिम का जमाना बदलेगा। जय जवान जय किसान। पूरा होने वाले, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है आपका। होगा, टाइम लगेगा, आप इंतजार करो, देखते रहो, सारा सब कुछ हो जाएगा। 2024 तक का हमारा इरादा है, जो टिकैत साहब का आदेश है, कोई जल्दी नहीं है, 2024 तक यहीं रहेंगे। जो इनके दिमाग तो में गलत फहमी में है, तो लोकसभा चुनाव है ना, 2024 से पहले विधानसभा चुनाव है हाँ यूपी में। विधानसभा में कुछ दिमाग इनका ठीक हो जाएगा, बाकी जो दिमाग में गलत फहमी है वो 24 में पूरी हो मतलब जाएगी। पूरी तरह से 2022 में इनका दिमाग ठीक नहीं ना होगा, ना, आपका कहने का मतलब हाँ ये ना। हाँ, 2024 तो में यूपी में तो फिर बीजेपी आ जाएगी अगर उनका दिमाग सही नहीं हुआ तो। ना ना, बीजेपी तो नहीं आएगी, दिमाग ठीक हो जाएगा, थोड़ा होगा, 24 में पूरा हो जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.